सो हेलो देयर, मैंने क्वेश्चंस पेस्ट कर दिए हैं एक्चुअली, क्योंकि बार बार स्क्रीन चेंज करने में काफ़ी अजीब हो रहा था। तो मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेस्ट कर दिए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मेरे को साइन ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। उसका स्क्वायर तो फिर आ ही जाएगा। तो अगर मैंने टेन ए प्लस टेन बी लिख लिया, तो टेन ए प्लस टेन बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पी। और टेन इंटू टेन बी कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा क्यू। अब यहाँ से अगर मैंने टेन ए प्लस बी निकाला, तो ये कितना आ जाएगा? टेन इंटू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी आ जाएगा, जो कि होता है पी बाय वन माइनस क्यू। तो ये टेन ए प्लस बी है। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी होगा। साइन प्लस बी क्या होगा? पी अपॉन, लाइक पी बाई एच होता है ना, तो लाइक सॉरी पी बाई बी होता है, तो टेन ये होगा साइन स्क्वायर प्लस बी जो होगा पी स्क्वायर प्लस वन माइनस क्यू का होल स्क्वायर जाएगा। देखिए क्या होगा। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन माइनस क्यू का होल स्क्वायर, टेन प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। तो वन माइनस क्यू पी बाई वन माइनस क्यू आ गया, फिर पी बाय पी स्क्वायर प्लस। ओके, बढ़िया समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, ये बहुत रिपीटेड है। लाइक सबको बता दो, इसमें आई के प्लस अगर तुम आई के प्लस टू कैलकुलेट करोगे, तो वो कितना आ जाएगा? जीरो टू पाई बाय फोर टेन की पावर के एक्स डी एक्स, और प्लस टेन की पावर के प्लस टू डी एक्स। टेन की पावर के प्लस टू डी एक्स डी एक्स, इसमें से टेन की पावर के अगर बाहर निकालोगे, क्या बचेगा? जीरो टू पावर फोर टेन की पावर के एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अगर मैं टेन एक्स को टी ले लिया, तो ये हो जाएगा जीरो टू वन क्यू की पावर के इंटू डी। तो ये आ जाएगा वन बाई यू प्लस जीरो टू, सॉरी वन बाई के प्लस में जीरो टू वन। आई मीन यहाँ पे यू की पावर के प्लस वन आएगा, क्या ही लिख रहा हूँ। और फिर आ जाएगा वन बाई के प्लस वन, तो ये आ गया वन बाई के प्लस वन, तो ये कैंसिल हो गया। तो सिंपली क्या बच जाएगा? के इक्वल टू वन टू फिफ्टीन के। तो वन से लेकर फिफ्टीन का सम करना है, तो कितना हो जाएगा? फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन बाई टू, फिफ्टीन इंटू एट, तो फिफ्टीन इंटू फोर इंटू टू, सिक्सटी इंटू टू वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी आ जाएगा। ये वाला भी छोड़ दो, ये वाला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये वन इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए लेके आई एम अवॉइडिंग फॉर फर्स्ट। ठीक है, तो एन सीक्वेंस दे रखा है और ए वन टू है, तो ए एन प्लस वन जो है वो टू ए एन के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? ए एन प्लस वन बाई ए एन जो है वो टू है। इसका मतलब इस जीबी का जो कॉमन रेशियो है वो टू आ जाएगा, और जो ए फर्स्ट टर्म है वो हमारा टू है, और जो कॉमन रेशियो वो भी टू है। तो नई सीक्वेंस डिफाइन करिए बी एन, और वो है log टू ए एन। तो ए एन क्या है? ए एन है nth टर्म ऑफ द जीपी, राइट? तो टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन। तो बी एन कितना आ गया? बी एन भी सिंपली एन ही आ जाएगा, log टू टू की पावर एन आ गया। अब बी एन एन आ गया, तो वन से लेकर टेन तक का सम करना है। तो ये कितने ही लल्लू सवाल हैं, तुम देख सकते हो। सारा सारा क्वेश्चन नहीं कह रहे, पर कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। 55 आ गया। अब इसको अगर देखोगे, तो इसको टेन में कन्वर्ट करोगे, क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन। इसको मतलब मेरे को देख ऐसे लग रहा है कि इसको सॉल्व करने के बजाय अगर तुम ऐसे देख लो, तो जल्दी हो जाएगा। टेन इनवर्स वन, क्योंकि क्वेश्चन हमने करा ही हुआ रहता है। तो ये हो जाएगा वन बाय वन प्लस टू इंटू वन। इसको लिख दो फिर टेन इनवर्स, दिखने वाले को दिख गया होगा। वरना तुम टेन इनवर्स से यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात है, वैसे जल्दी हो जाएगा। टू इंटू थ्री सबको दिख रहा होगा। इसको ऐसे छोड़ दो, टेन इनवर्स वन को ऐसे छोड़ दो, और इस वन को फिर लिख दो क्या? टू माइनस वन। फिर इसको लिख दो थ्री माइनस टू। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स थ्री माइनस टेन इनवर्स टू। ये आ जाएगा ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर बचेगा टेन इनवर्स थ्री। तो ये बचेगा तुम्हारा टेन इनवर्स थ्री। टेन इनवर्स थ्री कितना होता है? ये थ्री होता है। तो के की वैल्यू थ्री आ गई। और के थ्री मुझे सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स। देखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स शुड बी इक्वल टू के पाई बाय नाइन। तो ये आ जाएगा पाई बाय थ्री। ये आ जाएगा पाई बाय थ्री। अब ध्यान से देखो, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि लाइक
कब फॉर्मूला वैलिड है कब फॉर्मूला वैलिड नहीं है, कैसे करते हैं, तो तुम लॉजिकली सोचो, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos इनवर्स एक्स में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, फिर क्या होगा, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है होगा। तो इसका इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन आना चाहिए, और हम वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम वो निकाल पाएंगे तो देन वी आर सॉर्टेड, राइट। तो मुझे लाइक चाहो तो तुम कुछ भी यूज करो, लेकिन वो एक ही सोल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन का मल्टीपल सोल्यूशन आ रहे होंगे, बट एक ही सोल्यूशन होगा नटशेल में। और इसने पूछा नंबर ऑफ फेयर सोल्यूशन, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सच, मतलब करना पड़ेगा, लेकिन करके देख वेरीफाई करेंगे, बट मैक्स टू मैक्स एक ही सोल्यूशन आ सकता है। तो मल्टीपल रूट्स आएंगे तो मुझे कि ये भी डिक्रीजिंग है ये भी डिक्रीजिंग है, तो एक ही बात अचीव हो पाएगा ना। चल एक और ट्राई कर लेते हैं, मान लो एक्स को मैंने ले लिया -1/2 -1/2 ये डोमेन होगा फंक्शन का, तय बात है। तो और ये फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है, तो 1/2 पे क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम आ रहा होगा। तो अगर मैं निकालूंगा तो 1/2 पे कितनी वैल्यू रहेगी, cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1, ये 1 पे आएगी। सॉल्व नहीं करना इस इक्वेशन को, सॉल्व करने की जरूरत है, उसने पूछा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, एक्स के लिए तो पूछ ही नहीं है इस इक्वेशन में। तो मैंने बोला ये डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, मैक्सिमम एक एक ही सोल्यूशन आ सकता है, राइट। अब इसका जो डोमेन है -1/2 से 1/2 के बीच में, तो 1/2 पे कितनी वैल्यू रहेगी, cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 कितना होता है 0, cos इनवर्स 1/2 कितना होता है पाई/3, ये लो वैल्यू ही आ गया आपके पास, वही वो सोल्यूशन ही आ गया, समझे। और बाकी तुम देखोगे तो वहीं पे आ रहा है, मतलब कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है बताओ, 1/2 पे आ रहा है। इसका मतलब ये -1/2 पे कुछ और वैल्यू होगी, और 1/2 इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, और मिनिमम वैल्यू पाई/3, तो उसके पहले जो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, देख, तो वैल्यू ज्यादा ही होगी। उसका सोल्यूशन क्या आएगा, टोटल सोल्यूशन एक आएगा, और वो भी मैं निकाल लिया, तो अगर पूछा जाता फिर भी निकाल लेते, और वो है कितना, इक्वल टू 1/2 होगी। आई गेस ये आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन वेक्टर्स के हैं और रिलेटिवली कैलकुलेटिव लग रहे हैं, तो इनको इनको भी के लिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा मोमेंटम खराब नहीं करना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर अब तक जितने किए थे उसमें बिल्कुल बिल्कुल लेस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। तो एक दो तीन चार क्वेश्चन कर दिए हमने, देख सकते हैं शुरू के 5-6 मिनट में, 10 मिनट मान के चलो फिर भी, तो इससे कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है। ओके, अब देखते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं। Let A be too close to matrix with real entities such that trace of A is 3, determinant of is this one, then B equal to this one। तो मैं एक की आराम से क्या लिख सकता हूँ, एक ही में लिख सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूँ एक की आराम से, नहीं। तो वो क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i इक्वल टू 0। एक ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन आ जाएगी, तो बी जो बी क्यूब है तुम्हारा, यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, बी मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए से तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0। तो ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए के, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई, ये चीज आ जाएगी। और ए स्क्वायर की जगह पुट कर दिया मैंने 3m, ए स्क्वायर की जगह पुट कर दिया 3a माइनस 2i माइनस ए माइनस आई, तो ये आ जाएगा 2a माइनस आई, ठीक है। 2a माइनस आई आ जाएगा। मुझे डिटरमिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, करने का जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि अगर मैंने बी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली, मतलब ए क्यूब को हटा दिया बस, और कुछ नहीं हटाया, बस ए क्यूब को हटा दिया, ए क्यूब की जगह पुट कर दिया, नहीं तो फिर बी मैट्रिक्स आ रहा है ना, बी की इक्वेशन थोड़ी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको सोचते हैं, अभी थॉट नहीं आता तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये दोनों कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने किंग लगाया, तो ये जो होगा ये हो जाएगा, ये इंटैक्ट रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये जो है साइन ये इंटैक्ट रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों जो है तुम्हारे जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, साइन का साइन इंटैक्ट रहेगा लेकिन कॉस का प्लस माइनस होगा, तो ये वाला फंक्शन चेंज नहीं होगा किंग लगाने से, लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा। तो आई इक्वल टू फिर दोनों को 0 to 3 पाई एक्स इंटू मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर अगर दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2i
सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 0 to 3 पाई, 3 पाई माइनस एक्स, ऐड किया तो 2 आई, 0 to 3 पाई, 3 पाई टाइम्स मॉड साइन माइनस कॉस प्लस मॉड साइन प्लस कॉस। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि लाइक इसमें क्यों लगा सकते हैं कि क्यों लगा सकते हो, क्योंकि उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, लाइक ये 2 टाइम्स 0 to 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 to 3 पाई बाई 2, 3 पाई इंटू 2, 2 आई प्लस ये, फिर ये हो जाएगा मॉड साइन माइनस कॉस, मॉड साइन प्लस कॉस, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी डिसाइड करना पड़ेगा, और अगर अब मैंने किंग लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, sin 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स अगर देखा जाए तो ये 270 होता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंटैक्ट रह जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कॉस, पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव, ऑल साइन नेगेटिव होते हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ पर भी लाइक माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस साइन माइनस, अब देखो ये फिर इंटैक्ट रह रहा है, तो अगेन क्वीन एप्लीकेबल है, राइट, यहाँ से आई आ जाएगा, ये टू कैंसिल कर दो, 6 पाई टाइम्स, फिर लिमिट आदि हो सकती है 0 to 3 पाई बाई 4 मॉड साइन माइनस कॉस प्लस मॉड साइन प्लस कॉस, ये चीज आ जाएगी। अब अगर इसको देखा जाए एक बार तो साइन प्लस कॉस को, तो ये है √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, इस सेंटर में तो पॉजिटिव ही रहता है, लाइक तो इसको तो इस पे तो हटा दो डायरेक्टली, साइन प्लस कॉस डी एक्स कर दो 0 to 3 पाई बाई 4, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। और अगर इसको देखा जाए साइन टू द ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो ये साइन है और ये कॉस है, तो पाई बाई 4 तक कॉस पड़ा है, उसके बाद फिर ये हमारा पाई तक तो वही बढ़ा है, लाइक साइन ही बढ़ा है, तो उसको ब्रेक कर सकते हो आराम आराम से, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 to 3 पाई बाई 4। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज हैक्टिक है, पर ठीक है, और कर लेते हैं फाइनली। 0 to पाई बाई 4, कौन बढ़ा है, कॉस माइनस साइन प्लस पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4 साइन माइनस कॉस, ये चीज आ जाएगी। इसको फिनिश कर लेते हैं एक बार, कॉस 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस -1 प्लस 0, तो √2 प्लस 1 आ जाएगा, ये आ गया √2 प्लस 1। साइन प्लस कॉस का इंटीग्रेशन कितना था, हाँ ठीक है, कॉस माइनस साइन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 to पाई बाई 4 प्लस माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस, और साइन एक्स माइनस कॉस, ठीक है, तो ये सही है तुम्हारा पाई बाई 4 to 3 पाई बाई 4, तो ये कितना आ गया तुम्हारा √2 - 1 प्लस माइनस बाहर, कॉस 3 पाई 4 कितना होता है, -1/√2 प्लस 1/√2, दोनों कैंसिल हो गए, नेगेटिव बाहर, और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये से कैंसिल, और फिर ये हो गया √2 - 1, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस √2 प्लस 1, दिस वन कैंसिल अगेन, 3√2 आ जाएगा तुम्हारे पास, गॉट इट। तो ये है 6 पाई इंटू 3√2, तो 18 पाई रूट 2, तो देखो मैंने तो रंग लाई, 18 पाई आ गया, गॉट इट। जरा पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको, फाइन, उतना भी इजी पेपर नहीं है यार, मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेशन है रिलेटिवली, चलो कोई नहीं, मैं तो हल्के में ले रहा था, पर कुछ क्वेश्चन आसान होने से सब कुछ डिसाइड नहीं हो जाता, आगे इसको उल्टा कर सकते हैं, dx/dy
यहाँ पर नंबर दिख रहा है यार, तो इसमें फोन करना, मैं तो मैं हेलो बोलूंगा, ठीक है? क्या ही है। फाइंड डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई अपॉन वाई। डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू ये हो गया, तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई कॉस वाई, ये चीज आ जाएगी। डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाय वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, ई की पावर माइनस वन ओवर वाई इंटू डी वाई, ई की पावर माइनस एल एन वाई, ये आ गया वन ओवर वाई, एक्स इंटू वन बाय वाई शुड बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा कॉस वाई डी वाई, तो एक्स बाय वाई शुड बी इक्वल टू साइन वाई प्लस सी, एक्स शुड बी इक्वल टू वाई साइन वाई प्लस सी वाई। एक्स फंक्शन ऑफ वाई, तो एक्स को पाई किया, वाई को पाई पुट कर दिया, तो पाई इक्वल टू जीरो प्लस सी पाई, तो सी इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई प्लस वाई, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय द करो द वाई एक्सिस, द लाइन वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स वाई, राइट? तो ये है तुम्हारे पास एक्स इक्वल टू एक्स वाई, तो कर्वेचर ये है वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू पाई बाय टू, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू पाई बाय टू, तो ये जो लाइन है ये है वाई इक्वल टू जीरो, और ये है वाई इक्वल टू पाई बाय टू, और एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो लाइक जब वाई को जीरो पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, और उसका डेरिवेटिव जीरो से पाई बाय टू में पॉजिटिव ही आएगा, तो निकाल के देख सकते हो वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई प्लस वाई, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो पाई बाय टू जीरो पे जीरो है, और पाई बाय टू तक इंक्रीज ही कर रहा है, तो मान लो यहाँ पे पहुंच गया पाई बाय टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर पहुंच गई, तो ये एरिया तुम्हें निकालना है। ये करो एरिया बाय द कर्व द वाई एक्सिस, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई इक्वल टू जीरो है, और ये तुम्हारे पास वाई इक्वल टू पाई बाय टू है, और ये एक्स इक्वल टू एक्स वाला कर्व है, तो ये एरिया तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो ये एरिया के लिए तुम्हें क्या करना है, ऑफ कोर्स एक्स इक्वल टू एफ वाई वाली स्टेप लेनी है ना, इनवर्स वाली, जो तुम्हें इनवर्स लग रहा है एक्स इक्वल टू एफ वाई वाली स्टेप, राइट? तो यहाँ पे अगर तुम चाहोगे तो ये क्या है, एक्स इक्वल टू, इसका जो एरिया होगा वो होगा जीरो टू पाई बाय टू, ये सबसे बेटर क्वेश्चन है, जीरो टू पाई बाय टू, वाई कॉस वाई साइन वाई प्लस वाई, जो वाई की लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, और मेरा डी वाई एलिमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये मेरा एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये एक्स, सॉरी ये वाई है, मतलब ये डी वाई है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो एक्स इक्वल टू ये आ गया, अब ये मेरा वाई साइन वाई प्लस वाई डी वाई इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए होता है, तो इसे बैकवर्ड्स लगाने की जगह मैंने हमेशा लोगों से अवॉइड किया करो, ये प्रॉपर्टी यूज किया करो, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो साइन वाई किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस वाई, तो माइनस कॉस वाई प्लस वाई इंटू डी वाई, एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई इंटू माइनस कॉस वाई, राइट? इसका डेरिवेटिव तो वाई इंटू साइन वाई, और फिर ये, तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पे जीरो हो गया, और फिर यहाँ पे बचेगा कॉस वाई, तो ये हो गया तुम्हारा, इसका तो वन ही हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू, वाई स्क्वायर बाय टू, वाई स्क्वायर बाय टू, तो वाई स्क्वायर बाय टू जीरो टू पाई बाय टू, तो पाई स्क्वायर बाय एट, वन प्लस पाई स्क्वायर बाय एट आ जाएगा, पाई बाय टू पे जीरो हो गया और वो जीरो पे जीरो हो गया, तो वन प्लस पाई स्क्वायर बाय एट, वन प्लस पाई स्क्वायर बाय एट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है खुल जाएगा, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए ऑफकोर्स, उसका कोई वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन कर दिए इंटीग्रेशन की, तो लिमिट्स का भी कर ही देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट है वन प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ई स्क्वायर एक्स प्लस जीरो को जा रहा है, तो सबसे पहले इसको हटा दिया, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे इसको हटा दिया, ये चीज, राइट? यहाँ पे ध्यान से देखो, तो नीचे क्या बचेगा, सिंपली ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, और ऊपर तो मैंने पहले ये हटाया है, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर ऊपर जो है लिखा हुआ है जीरो टू एक्स टी इंटू ई की पावर टू सेक टी प्लस ई की पावर फोर सेक टी, ये यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा यार, एक उसको पेस्ट कर लेते हैं, छोड़ा नीचे ले आते हैं। कहाँ गया, एक सेकंड, डिस्टर्ब, फाइन, यहाँ पे थे,
सबसे पहले क्या किया है, नीचे वाले को रिप्लेस किया, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड डिवाइड किया, तो नीचे हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऊपर अगर नीचे आई मीन यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा, अभी मैंने लिख रहने दिया, 0 to x t इंटू ई की पावर 2 sec t प्लस ई की पावर 4 sec t so on so forth ई की पावर 20 sec t dt। तो अगर मैं डिफरेंशिएट किया तो ये नीचे हो जाएगा 2 ई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, और ऊपर ऊपर हो जाएगा x इंटू ई की पावर 2 sec x प्लस ई की पावर 4 sec x so on so forth, और लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 है, लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 है, so on so forth ई की पावर 20 sec x, तो x x कैंसिल हो गया, और ऊपर ऊपर जीपी बन जाएगी बस, तो ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 so on so forth ई की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 ई स्क्वायर, तो अगर मैंने ई स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर फिर so on so forth ई की पावर 18 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 2, और ये जीपी का अगर मैं सम निकालूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर 0 से जा रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन वो है, तो 1 माइनस ई की पावर 9 हो जाएगा, ये 10 हो गया अपॉन 2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई की पावर 20 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई की पावर 20, तो आई गेस ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। एक सेकंड, एक और ई स्क्वायर था ना, 2 ई स्क्वायर एक्स, तो ये नहीं, ये आएगा, आई मीन ये गलत है, ये आएगा, ठीक है, तो नीचे ई स्क्वायर था ना ऑलरेडी, तो जीपी की वजह से और ये आया 1 माइनस और ये फिर, तो दिस वन विल मैच। इन दोनों में अंतर क्या है ऑप्शन, ई की पावर 20 माइनस 1, हाँ ये शायद मैंने 2 बार कॉपी कर लिया है। अच्छा सॉरी 20 यहाँ पे 10 है, तो हमारा 20 आया था ना, ठीक है, तो बी ऑप्शन ही हो। कई बार सोचो एग्जाम में डिफिकल्टी हो जाती है कि तुम्हें 10 दिखता नहीं है, तुम्हें लगता है कि यही सही है और तुम मार्क के आगे बढ़ जाते हो, इस दिस दैट्स ऑप्शन आर सो क्लोज, तो बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। अब जैसे ये एरिया का क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत क्वेश्चन देखो दिखाना ही पड़ेगा, तो पहले वाला जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 64, ठीक है, तुम्हारा बन गया ये सवाल, और ये क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया वाई इक्वल टू 4x, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो पहले इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा इसका क्या है, फिर इसके अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे, तो यही गलती करते हैं, और रैंडमली लाइन ड्रॉ थोड़ी कर देना है, तो मुझे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन देख करना पड़ेगा ना, जिसको तो ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया तुम्हारे पास एक्स वाई फिर देन प्लस 64, और ये जो लाइन ये जो है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो अगर यहाँ पे मैंने वाई को एक्स को वाई स्क्वायर रख दिया तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू 4, और अगर एक्स एक्स को दिया वाई स्क्वायर तो वाई इक्वल टू, एक सेकंड, 64 है, क्या कर रहा हूँ मैं, फाइन, तो वाई क्यूब इक्वल 64 आ जाएगा, तो वाई आ गया 4, वाई 4 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 16 कॉमा एक्स, हाँ 16 कॉमा 4। अब इसने बोला है एक्स लेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो देखो एक्स इक्वल टू 4 तो यहीं पे आ चुका हो, ये पॉइंट 16 कॉमा 4 है, तो एक्स इक्वल टू 4 पहले आ चुका होगा, ये रहा एक्स इक्वल टू 4। अब इसने बोला है ये कर्व के अंदर, तो अगर इस रीजन के बीच में चल रहा है पैराबोला के पैरा, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है तुम्हारे पास -1,0 लेट से, तो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर जो है एक्स में x-1 है, तो वाई तो पॉजिटिव है, आई मीन लाइक शुड बी पॉजिटिव, तो ये इस पैराबोला के बाहर की बात होगी, तो पैराबोला के बाहर, इस कर्व के बीच में पैराबोला के बाहर, और x 4 से बड़ा, तो इसमें मुझे तो ये रीजन दिखाई दे रहा है, इस पैराबोला के बाहर जाना है, इसके बीच में पूरा हो गया, और फिर इस लाइन के आगे जाना है, तो यही रीजन बन रहा है मेरे हिसाब से, तो ये जो लाइन है ये एक्स इक्वल टू 4, और ये जो है ये एक्स इक्वल टू 16, तो मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है 4 to 16, ठीक है, और अगर वाई के टर्म्स में करूंगा तो फिर ज़्यादा सी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक्स के टर्म्स में करूंगा तो 2 बार निकालना पड़ेगा एक्स की, तो कि पहले ये है एक्स, दिस माइनस दिस अगर किया, तो एक काम करते हैं, छोड़ो वाई ही कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना है मेरे को, तो ये है एक्स जा रहा है 4 से 16 के बीच में, और ये ऊपर 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 वाले की इक्वेशन कितनी है, ऊपर वाले की इक्वेशन है वाई इक्वल टू 64/x माइनस, और इस वाले की इक्वेशन कितनी है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो एक्स आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा √x, तो ये मेरा एरिया है, तो ये हो जाएगा मेरा 64 ln x माइनस 2/3
एक्स की पावर 3/2, 4 to 16, 64 ln 4 माइनस 2/3, 16 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 4, 3/2, 2 कैंसिल, 2 की पावर 6, 64 माइनस 4 की पावर 3/2, 8, 64 - 8 कितना होता है 56, ये होता है, ये हो गया 64 ln 4 माइनस 64 - 8, 56, 56 इंटू 2/3। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यह है 7 into 8, 56 इंटू लिखेंगे तभी से, तो 7 into 8 निकाल सकते हैं, तो 64 ln 4, पहले तो इसमें ln 2 के फॉर्म में रखा है, हाँ ln 2 के फॉर्म में रखा है, तो ये हो जाएगा 128 ln 2 माइनस 7 into 8, तो 16 into 7/3, तो 16 इंटू लाइक इट इज 2 की पावर 4, इज 2 की पावर 7, तो 16/3 अगर मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा मेरा पहले तो 3 आएगा और फिर 16 into 7 था, यहाँ पे 24 बचना चाहिए फिर, तो 24 ln 2 - 7, तो 16/3, 24 ln 2 - 7, 16/3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो अगर तमीज से प्लॉट करोगे तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आराम से तुम एबल टू सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, दो ट्राइंगल्स है, आई मीन एक ट्राइंगल है, द लाइन x - y = 0, तो b का जो बाइसेक्टर एंगल, एंगल b का बाइसेक्टर है वो मुझे गिवन है, x - y = 0, और जो इसका है c का y = 0, ये है y = 0, तो यहाँ ये जो पॉइंट आ जाएगा इन सेंटर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, 0, तो पूछा भी नहीं होगा शायद। तो वर्टेक्स वर्टेक्स मुझे वर्टेक्स से कैलकुलेट करना है, और बीसी की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो साइड बीसी लाइज ऑन द लाइन, तो मुझे इसकी इक्वेशन गिवन है 3x - y = 5, मुझे निकालना है। तो अगर तुम ध्यान से सोचो इस चीज को, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, तो पहले बताओ ये चीज, ये पॉइंट आराम से आ जाएगा, इसमें ये y = 0 है, सॉरी, जो c से जा रहा है, जो b से जा रहा है वो x - y = 0 है, तो y को x के इक्वल पुट किया, तो ये आ जाएगा 5/2, 5/2, और यहाँ पे y को 0 पुट किया, तो ये आ जाएगा 5/3, 0। तो अगर तुम देखोगे ए बी और ए सी का जो इंटरसेक्शन है वही तो वर्टेक्स से है, जो ए बी और ए सी लाइन है उनका जो इंटरसेक्शन है वही तो पॉइंट है। तो मुझे इस लाइन पे देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं बीसी लाइन पे कोई भी पॉइंट लूँ उसका इमेज लूंगा अगर मैं इस एंगल बाइसेक्टर में, तो वो ए बी लाइन पे लाई करेगा क्योंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। और उससे मिल गया, अगर मैं इस लाइन पे कोई पॉइंट लूँ, सी की इमेज लूँ इस लाइन में, तो फिर वो ए सी पे लाई करेगा। और तुम्हें एक पॉइंट ऑलरेडी पता है ए बी पे, एक पॉइंट और मिल गया, मतलब इसी वाली लाइन पे ए बी पे ही, तो एक एक पॉइंट आ जाएंगे तुम्हारे पास, तो फिर एबी और एसी की इक्वेशन आ जाएगी, और एबी और एसी की इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो वर्टेक्स से आ जाएगा ना। तो मैंने 5/2, 5/2 की इमेज ली, किसमें, सॉरी 5/3, 0 की इमेज ली इस वाले में, इस वाली लाइन में, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये कि इस पे लाइन प्ले कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, 5/3, क्योंकि ये लाइन क्या है, ये लाइन है y = x, कॉट इट। और अगर मैंने इसकी इमेज थोड़ी लोगे, इस पर इसकी इमेज ली तो ये आ जाएगा 0, 5/3, और अगर मैंने 5/2, की इमेज किस में ली, वो लाइन y = 0 में, खुद सोचो y = 0 क्या होता है, ये होता है, तो 5/2, 5/2 पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसकी वजह अगर तुम लोगे, सॉल्व करने में बैठ जाना, वो चाहता नहीं तुम सॉल्व करो, इतनी का कैलकुलेशन नहीं चाहता होगा। तो 5/3, 0 की तुमने इमेज ली, y = x में 0, 5/3 आ गई, और वो लाइन किस पे करेगी, इस वाली लाइन पे, गॉट इट। अब तुमने ली 5/2, की इमेज y = 0 लाइन में, तो किस पे लाई करेगी, एसी पे, तो देखो 5/2, पॉइंट ये होगा। अब तुमने इसकी इमेज किस किस लाइन में ली, इस वाली लाइन में, ये लाइन है y = 0, तो एक्स तो इंटैक्ट रहने वाला है, तो y कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा -5/2, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारे पास 5/2, -5/2, समझे। अब तुम बस इसकी इक्वेशन आ गई। अब तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए बी पे दो पॉइंट्स हैं, ए सी पे, तो इजली फाइंड द इक्वेशन, चलो फाइंड करते हैं फटाफट से। तो y - 5/2 डिवाइडेड बाई x - 5/2, दैट शुड बी इक्वल टू 5/3 -5/2, दिस वन माइनस दिस वन अपॉन दिस वन माइनस दिस वन, 0 - 5/3, 5/3 -5/2, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा y - 5/2 should be equal to x - 5/2, 5 into -1/6 अपॉन -5/3, माइनस से -5 कैंसिल, इक्वल टू 1/2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2y
2y - 5, 2y - 5 शुड बी इक्वल टू x - 5/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2y इक्वल्स टू x + 5/2। 2y इक्वल टू x + 5/2 इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसकी फटाफट से लिखते हैं। तो y - 0 अपॉन x - 5/3 that should be equal to 5/2 divided by this one upon 5/3 minus 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय -5/6। तो 5/2 इंटू -6/5 to the -3। तो y should be equal to, sorry, y minus 0 should be equal to 3x minus 5। तो y is coming out to be 3x minus 5। तो y is 3x minus 5 और यहाँ से आ रहा है 2y equal to x plus 5/2। 2y equal to x plus 5/2, y is equal to 3x minus 5। इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 2y is equal to 6x minus 10। इक्वेट कर दिया तो 6x minus 10 is equal to x plus 5/2। 5x equals to 5 plus 20 divided by 2। तो 5x equal to 25/2, तो x is coming out to be 5/2। अब x is 5/2 तो y is again coming out to be 5/2 है। मैंने गलत लाइन सॉल्व कर दिया। I guess I've done a mistake। फाइन, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे वैसे? जस्ट सॉरी कैसे वो बीच में लैग आ गया था तो आई जस्ट रीस्टार्ट हो गया। इस वक्त अब ये देखो, ये 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, ये मुझे सिखाना है आपको, जिन्हें नहीं आता, मतलब सिखाना मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, लोग नहीं उतना रेगुलर कवर नहीं होता, बस इस वजह से बोल दिया। आप तो सुपर स्मार्ट हो। ओके, लेट जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ z - 2 इक्वल टू π/4, और फिर z - 4 का मेरे को ये रखा है, तो मुझे ये निकालना है। तो z चाहो तो तुम पूरा भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर मैंने z को मान लो x प्लस आई वाई ले लिया, ठीक है, तो इतना तो मुझे दिख रहा है ना कि y - 2 ओवर x जो होगा वो 1 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा y - 2 शुड बी इक्वल टू x, और यहाँ से अगर लिखोगे x - 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x को अगर मैंने पुट कर दिया y - 2, या फिर x को पुट कर दिया y को पुट कर दिया x+2, तो x - 4 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 4। यहाँ से अगर वैसे कैलकुलेशन ऐसे लंबी ही जाएगी, ये हो जाएगा x² - 4x प्लस 16 + 4 20, 20 तो 18, तो 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर तुम निकालोगे तो मुझे ये इक्वेशन, लाइक इस तरीके से अगर जाएंगे तो that would become like little bit calculator, right? So हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, मुझे किस तरीके से z की इक्वेशन बनानी चाहिए, लाइक जिस इक्वेशन का z रूट हो, नहीं उससे फिर ये बेटर हो पाएगा। z का z जिसका रूट हो ऐसी इक्वेशन मेरे को बनानी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। तो z अगर ये है तो पहली बात तो z को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी कह पाएंगे कि क्या है। तो x² - 4x + 4 इक्वल टू अगर मैंने कर दिया -14, तो फिर एक्स वैसे रूट में गंदा ही आने वाला है। वैसे मेरा एक्स वाई तो रियल आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने z को x + i y माना है।
तो ओह शिट, ये क्वेश्चन गलत लिख दी। तो देखा, एक्स प्लस आई वाई है ना वो, तो थोड़ी सी गलतियां कर रहा हूँ क्या, कॉन्टिन्यूस रोज में गलतियां हो रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस टू, ये आएगा ना। रियल पार्ट से कट करना है ना। दैट हैपेंस, एग्जाम के बीच में ऐसा कई बार होता है, आपके आंसर अचानक से आना बंद हो जाता है, राइट? आपको ऐसा, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता होगा, बट द पॉइंट इज मेरा एग्जाम तो हो चुका है, समझे? ओके फाइन, तो वाई एक्स माइनस टू शुड इक्वल टू वन, तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन आपका अच्छा जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हो जाएगा फिर इक्वल टू टू। अब वाई को पुट करना है एक्स माइनस टू, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर शुड इक्वल टू टू। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्सटीन फोर ट्वेंटी, एटीन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, तो इतना अच्छा आंसर आ रहा था, मैं इसमें इतनी गड़बड़ कर रहा था, बता। एक्स आ गया ना थ्री, और जब एक्स थ्री आया तो पूरे गांव में क्या बोलते हैं, खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वाई कितना आ गया, वाई फिर आ गया तुम्हारा वन। राइट राइट। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितना है, वो है जेड इक्वल टू थ्री प्लस आई होता। तो मैं यही बोल रहा था कि आप ये निकालो, फिर आप क्या करो, जेड की इक्वेशन बनाओ। तो अगर जेड आपका थ्री प्लस आई है, ठीक है, जेड अगर थ्री प्लस आई है, तो फिर इसका मतलब जेड माइनस थ्री जो है वो आई है, वो आई आएगा, इसका स्क्वायर कर दिया तो जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस टेन जो है ये आपको, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है? इसको इसको इनको इन सब क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना प्रेफरेबल रहता है, राइट? तुम यानी कि जेड को पुट कर रहे हो, अब जेड 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 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा जेड क्यूब माइनस सिक्स जेड स्क्वायर। और इस कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसी पेपर में, मैंने देखा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, वो पीएनसी में लग गया थोड़ा। तो जेड क्यूब माइनस सिक्स जेड स्क्वायर प्लस टेन जेड इक्वल टू जीरो आ गया। तो जेड क्यूब माइनस फोर जेड स्क्वायर, अगर मैंने जेड क्यूब माइनस फोर जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू जेड स्क्वायर माइनस टेन जेड। तो इसकी जगह पुट कर दिया टू जेड स्क्वायर माइनस टेन जेड माइनस टू जेड प्लस थर्टी फाइव। तो ये आ जाएगा टू जेड स्क्वायर माइनस ट्वेल्व जेड प्लस थर्टी फाइव। अब यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो टू से, तो टू जेड स्क्वायर माइनस ट्वेल्व जेड प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया माइनस ट्वेंटी प्लस थर्टी फाइव, कितना आ जाएगा, पंद्रह आ जाएगा, इस पंद्रह आ जाएगा, समझे? तो इसको इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, बढ़िया। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, माइनस वन की पावर के प्लस वन, यहाँ पे है के स्क्वायर प्लस वन, तो उसको लिखो के स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन के प्लस वन फैक्टोरियल। पहली बात, मैंने ऐसा क्यों किया, इसका जो कारण है वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो के माइनस वन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल, सॉरी, के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल। अब इस किसको इसको कैंसिल कर दिया तो ये बचेगा के बाई के फैक्टोरियल माइनस वन बाई के फैक्टोरियल प्लस टू बाय के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन की पावर के प्लस वन, ठीक है, माइनस वन की पावर के प्लस वन। अब बहुत ही तमीज से अगर देखा जाए, कि यहाँ से एक और चीज कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा वन बाई के माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन बाई के फैक्टोरियल प्लस टू बाई के प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन माइनस वन की पावर के प्लस वन से बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो नहीं तो फटाक से सीरीज ले लेते हैं, इसको देख के याद आना चाहिए, ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे के वन से शुरू करा गया है, तो के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी तक जाना है। लेकिन ये जो लफड़ा है ना माइनस वन की पावर के प्लस वन, ये बड़ा दिमाग खराब करता है, क्योंकि यहाँ पे फिर अल्टरनेट प्लस माइनस आना स्टार्ट हो गई है। तो एक एक सीरीज को पर्सनली कंसिडर करो। ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में लास्ट में करने लायक है, अभी स्टार्टिंग में करने जरूरी है, पर क्योंकि हम सीख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीख सकते हो, मुश्किल नहीं होते वैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन, के को वन पुट किया, पहले इसको देखते हैं, फिर इसको देख लेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको मतलब लाइक जैसा कर लेते हैं, कितना कंफ्यूज होता रहता हूँ। माइनस वन की पावर टू, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भाग लिए हैं अभी, राइट से। माइनस वन की पावर टू अपॉन के को वन पुट किया तो जीरो फैक्टोरियल
प्लस माइनस वन का क्यूब, ये को थ्री पुट किया, सॉरी एक टू पुट किया तो वन फैक्टोरियल, फिर माइनस वन की पावर फोर हो जाएगा अपन टू फैक्टोरियल ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये आ रहा है वन माइनस वन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल, फिर आएगा वन बाई थ्री फैक्टोरियल, फिर वन बाई फोर फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल। ये सीरीज बन रही है, जिसको देख के ये समझ आना चाहिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है ना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो मैंने एक्स को माइनस वन पुट कर दिया इस वाले एक्सपेंशन में, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वन इक्वल टू जीरो प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, ये तो बनेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है इवेंचुअली, ये वन बाई ई तो लिखा हुआ है, सोच के देखो, पहला वैनिश फिर माइनस वन की पावर के प्लस वन अपन के पास फैक्टोरियल, ये वन बाई ई बन गया। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कैसे स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होकर के वन पुट किया और आगे और नेगेटिव नेगेटिव बाहर आने दो, मैंने बस इसको सॉल्व किया है दिस इनटू दिस, समझ रहे हो। अब मैंने माइनस वन बाई की फैक्टोरियल ये चीज, तो माइनस वन माइनस को पहले बाहर कर लिया, बचा माइनस वन की पावर के प्लस वन, हर टर्म क्या आएगा, के को वन पुट किया माइनस वन की पावर टू, ओ जस्ट अच्छा लाइट कट गई थी, पर ठीक है कुछ हमने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया, तो वैसे मैं कनेक्ट करता हूँ फोन वाईफाई। ओके, माइनस वन की पावर टू, यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस वन बाहर निकाल लिया और अपॉन क्या हो जाएगा ये वन फैक्टोरियल प्लस माइनस वन का क्यूब अपॉन टू फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या कैसे बन रहा है, ये बन रहा है वन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल प्लस वन बाय थ्री फैक्टोरियल, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं ई के ऊपर एक्सपेंशन देखूंगा तो ये होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल ये चीज, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल। तो अगर मैंने एक्स को माइनस वन पुट किया तो हो जाएगा ई के पावर माइनस वन इक्वल्स टू वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे तुम स्टार्टिंग के एक वन को इसको इग्नोर करो तो वन माइनस फिर हो जाएगा वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, ये चीज बढ़ेगी। और ये क्या है, ये ई के पावर माइनस वन है, तो वन माइनस ई की पावर माइनस वन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक नेगेटिव ऑलरेडी था पहले से, तो माइनस टाइम्स लाइक मैंने वन माइनस के फैक्टोरियल था, तो पहले वन को बाहर रखा, पहला टर्म वन आया था, ठीक है, और फिर इसका सम आया हमारे पास, इसका सम जो आया तो माइनस बाहर था ये, ठीक है, जस्ट पहला टर्म नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, सो दैट पर्टिकुलर सीरीज यहाँ से जो मैंने लिखी वन, यहाँ पे नेगेटिव था, दैट वन इज ई की पावर माइनस वन। अरे यार, पहला टर्म ड्रॉप कर दो, इसके बाद मैंने लिखा वन माइनस बाहर निकाला ये, और ये है ई की पावर माइनस वन, तो यहाँ पर ही मैंने माइनस बाहर निकाला था, हाँ ठीक है, तो वन माइनस ई की पावर माइनस वन, ओके फाइन फाइन, तो वन माइनस ई की पावर माइनस वन प्लस टू बाहर माइनस वन की पावर के प्लस वन, पहला अगर पुट करोगे तो ये दोनों सेम सेम है, और ये वन से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस वन की पावर टू, माइनस वन की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस माइनस वन की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को माइनस वन पुट किया तो वापस सेम चीज़ बन रही है, तो ये वन बाई ई लिखा हुआ है, दैट्स इट, वन बाई ई माइनस वन प्लस वन बाई ई प्लस टू बाई ई, बड़ा अजीब सा आ रहा है, फोर बाई ई माइनस वन ऑप्शन में हो जाए बस यही है, तो फोर बाई ई माइनस वन आ रहा है, तो फोर बाई ई माइनस वन ऐसे कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, फोर बाई माइनस वन, आई गेस पूरी आपको क्लियर होगी। और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, ये मेंस पे तो आ रखे हैं, ठीक है, आना स्टार्ट हो गए, तो तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, जी एफ एक्स इज जी एक्स इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और फिर एफ ऑफ जी एक्स जो है तुम्हारा, सॉरी वो तो मैं निकालना है, और जी ऑफ एफ एक्स को मैं गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन, तो एक्स को रिप्लेस करो एफ एक्स से, तो ये हो जाएगा फोर एफ एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन एफ एक्स प्लस थर्टीन, ठीक है, और ये किसके इक्वल तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन की,
ठीक है। तो अगर जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एक्स ये रहा, मैंने एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो एफ एक्स फॉर श्योर मेरा क्या होना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो नहीं हो सकता। तो ये फिर ये अगर क्वाड्रेटिक होता तो ये से मैच नहीं करता। तो जो मेरा एफ एक्स है वो होगा तो एक्स प्लस बी फॉर्म का ही होगा। ये तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, राइट। जो एफ एक्स होगा वो होगा तो एक्स प्लस बी फॉर्म का ही होगा। ये मुझे दिखना चाहिए। यहाँ से तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सिलेबस सेलेक्ट होकर सॉल्व करने हैं इसमें, अदरवाइज तुम यू विल बी इन ट्रबल। तो 4 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे, लाइक देखो तुम्हें बस दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए ना। तुम या तो इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से मतलब वो ऐसे तैसे कर सकते हो, या थोड़ा स्मार्टली मूव कर देखो। तुम्हें F1 बॉडी माइनस वन गिवन है, इसका मतलब जो है b माइनस ए की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास माइनस वन। बी माइनस ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ए प्लस बी माइनस वन है, क्या बोलिए, एफ इन माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू माइनस। अगर तुम्हें कहीं कहीं से भी एक और इक्वेशन मिल गई तो यू आर डन ना। अगर बस एक इक्वेशन और मिल गई तो यू आर डन। ये पहली क्वेश्चन है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन। तो अगर तुमने इसी इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखा, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखा, तुम्हें जो है, तुम्हें जो है ये है 4f(x) का स्क्वायर इंstead ऑफ 13। अगर मानो लेट से मैंने x को जीरो ही पुट कर दी तो क्या बन जाएगा, 4f(0) का स्क्वायर माइनस 7f(0) प्लस 13 इक्वल टू 13। तो f(0) की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 7/4 आएगी या तो 0 आएगी, राइट। f(0) आएगा या तो 0 आएगा या वो है। और a प्लस बी फिर तुम्हारा f(0) की दो वैल्यूज पॉसिबल आ रही है। उसने मिनिमम बोला है तो शायद ये रीजन हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आ रही है तो ये क्वेश्चन तो वैलिड है, उन्होंने बोल रखा है दिस वैलिड, राइट। ओके। तो पहला केस ले लेते हैं f(0) 0। तो अगर f(0) 0 तो b क्या आ जाएगा, b विल बी 0। तो f(x) क्या आ गया, f(x) विल बी सिंपली माइनस एक्स। दूसरे केस में अगर f(0) 7/4 है तो b 7/4 है। तो अगर b 7/4 है तो a प्लस 7/4 जो है तुम्हारा माइनस वन आ जाएगा। तो a आ जाएगा माइनस 11/4। a विल बी माइनस 11/4। तो f ऑफ जी एक्स, तो इसके से फंक्शन था माइनस एक्स। तो इसके से फंक्शन था माइनस एक्स, इसका रस निगेटिव हो जाएगा। इस केस में हो जाएगा एफ एक्स है तुम्हारा जस्ट माइनस एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, माइनस जी एक्स। तो -4x² + 2x+1। इसकी मिनिमम कोई पॉइंट नहीं है ना। इसकी मिनिमम तुम्हारी पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी चली जाएगी, तो उसको गोली मारो। तो शायद मुझे यही ट्रीट करना है। एफ एक्स इज -11/4, -11/4, और बी इज वॉट, बी इज 7/4। तो -11/4 + 7/4। हालांकि दोनों केस में नेगेटिव ही आ रहे हैं, तो मैं प्रूफ भी करूंगा। तो अ, शायद मिनिमम की जगह मैक्सिमम होना चाहिए फिर, नहीं तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो आई विल लीव दिस क्वेश्चन फॉर अ व्हाइल देयर। एक बार ये वाला पढ़ लेते हैं, ये हो जाएगा वेरी गुड। देखो शुरू में इट्स वेरी नॉर्मल कि तुमसे क्वेश्चन ना हो, जैसे मेरे से भी नहीं हो रहा, लाइक वी आर डूइंग सम कुछ कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, फिर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें पैनिक नहीं करना, तुम्हें छोड़ देना है बस, और कुछ नहीं। फाइन। लेट अस सर्कल C1 passes through the organ and having the center line y equal to x। एक सर्कल है जो तुम्हारा ऑर्गन से पास कर रहा है, सेंटर उस पर लाई कर रहा है, और बना दिया हमने एक सर्कल, बट ऑर्गन से पास करता हुआ सेंटर है अल्फा कोमा 2 अल्फा टाइप का, और एक टेंजेंट है इसको लाइन x+2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस है और ये लाइन x+2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक ये कर सकते हो कि इस वाले जो ये भी रेडियस होगा और जो है ये भी तुम्हारा रेडियस होगा। दोनों को लीनियर में कुछ नहीं है, बस ये 0 0 है और ये अल्फा कोमा 2 अल्फा है। ये तीनों पॉइंट क्लियर नहीं है, ठीक है। फाइन। अनदर सर्कल C2 इज सर्कल जिसका हम सेकंड OP एज डायमीटर। ओ क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P था, और O क्या था, अच्छा O शायद ये पॉइंट था। तो OP को डायमीटर लेके O इज ऑर्गन, यहाँ OP को डायमीटर लेके दूसरा सर्कल बनाया गया, फिर इंटरसेप्ट मेड बाय द C2 होना सके। अच्छा, तो मुझे किसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ मतलब फुट वर्टिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फुट वर्टिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x+2y -10 इक्वल टू 0। सही है, ऐसा हो सकता है ना कि ये ऑर्गन ये पॉइंट है और एक लाइन टेंजेंट है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। इस वजह से ये तीनों क्लीन हो, ये जरूरी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये डाउट नहीं आना चाहिए कि क्लीनर हो जाएंगे तो फिर मिड पॉइंट हो गया, तो नहीं, ऐसे ये सब नहीं कर सकते। इट्स पॉसिबल कि ऑर्गन से यहाँ से पास करे और फिर यहाँ की इसकी लाइन टेंजेंट हो, दैट्स पॉसिबल, दैट्स राइट।
ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, ध्यान रखना। अब सबसे पहले इसका डिस्टेंस इक्वेट कर दो, 3 अल्फा, अल्फा प्लस 4 अल्फा - 10 अपॉन रूट 5। तो 5 अल्फा - 10 बाय रूट 5 शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आना चाहिए। अब यहाँ से मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेने की सोची है, तो वही लेके चलते हैं। ठीक हो जाएगा, 5 रूट 5 मॉड अल्फा - 2 शुड बी इक्वल टू रूट 5 इंटू अल्फा मॉड अल्फा। तो ये से कैंसिल, अब स्क्वायर कर दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो एक ही आया, अल्फा इक्वल टू 1। वाओ, तो सेंटर आ गया 1,2। अब सेंटर अगर आ गया 1,2, तो एक बार में तुम्हारा ये पॉइंट पी आ जाएगा। पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी है परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द 1,2 द लाइन दिस वे। 1,2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किस लाइन पे है? x + 2y - 10 इक्वल टू 0। तो लेट से ये है h कॉमा k, परपेंडिकुलर ड्रॉप है, वो जल्दी हम किसी क्लास में भी कर दीजिए। h - 1/1 इक्वल टू k - 2/2 इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 + 2 - 10 अपॉन 5। तो h-1, तो h-1 k-2 हो गया, ठीक है। ठीक हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 - 10 -7, तो h-1 इक्वल टू 7/5, k - 2 इज इक्वल टू 14/5। ठीक है, तो ये हो गया 12/5, 14/5 प्लस 2, 24/5, 14/5, सॉरी 24/5 है, एक सेकेंड। 12/5, 24/5। तो तीनों पॉइंट्स क्लियर आ गए, ऐसा लग तो रहा है। y इक्वल टू 2x पे आ जाएंगे फिर, 12/5, 24/5। तो इन सेकंड मिडल सर्कल, तो ओपी को डायमीटर लेकर ड्रॉ करना है। तो x - 0, x - 12/5 प्लस y - 0, y - 24/5 शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैंने एक्स एक्सिस, तो उसके लिए y को 0 पुट कर दिया, y को 0 किया तो क्या हो जाएगा, x इंटू x - 12/5 प्लस 24 बाय y को 0 किया है, तो -24/5 बन जाएगा। x इंटू x - 12/5 प्लस 0 इंटू -24/5 शुड बी इक्वल टू 0। x इंटू 5x - 12, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 12/5 आ जाएगा। ये तो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, क्या है यार, लाइन आंसर्स नहीं आ रहे होंगे, आई मीन मेरे। ओके, 5 कैंसिल, रूट 5 टाइम्स मॉड अल्फा -2 रूट 5 अल्फा, ओके 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 ओके। ये भी कैंसिल, अल्फा 1 आ गया, ये भी ठीक है। एक मिनट देखता हूँ। फाइन, छोड़ो यार, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, अभी नहीं करेंगे, क्लास में लौट के आएंगे फिर करेंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा विद द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x² - a - 2x, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी a - 2। ये कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जो मिनिमम अटेन कर रहा है वो ए इक्वल टू लैम्डा पे कर रहा है, और इसका जो क्यूब है वो अटेन कर रहा है इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा पे और ये लैम्डा पे, मतलब दोनों सेम पे कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, दिस थिंग इवेल्युएटेड एट लैम्डा, अच्छा अच्छा समझा, ओके। तो अल्फा बीटा आ जाएगा -a+, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू a - 2 का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a - 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a+1, a² - 4a+4 प्लस 2a+2, तो a² - 2a+6। तो a इक्वल टू 1 पे देखिए, क्योंकि ये a - 1 का स्क्वायर प्लस 5 है, ये डेरिवेटिव को 0 करके देख लो, a इक्वल टू 1 पे जो है तुम्हारा मिनिमम आ जाएगा।
तो मुझे ये फंक्शन निकालना है। तो जब ए वन आ गया तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वन है, ठीक है। ए वन है तो ये हो जाएगा माइनस वन परसेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट्स ही आ जाएंगे एक बार में, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो रूट आ गया वन और माइनस टू। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू लैम्डा, तो वो आ जाएगा माइनस सेवन, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर रहा था, मैं फालतू क्वेश्चन किया है, फालतू तो नहीं कहेंगे, लेंगे क्वेश्चन से। ओके, ए की पावर सेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये इधर रखा है। तो e की पावर सेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस e की पावर सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर अगर मैंने बाई पार्ट्स का सोचा तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको लिया यू, इसको लिया v। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि e की पावर सेक को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर सेक इंटू टेन आएगा, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो फिर साइन आएगा, राइट। तो शायद इट कैन हेल्प, क्योंकि साइन आएगा तो साइन बाय कॉस, टैन वापस से बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा नहीं। ये मुझे दिख चुका है, बढ़िया दिख गया। तो e की पावर सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस e की पावर सेक एक्स इंटू e की पावर सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन बाय कॉस, अब देखो ये चीज जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, समझे। तो e की पावर सेक एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो ये तो सबसे लघु सवाल है। e की पावर एक्स इंटू कितना आ जाएगा, e की पावर सेक एक्स इंटू साइन एक्स। तो जस्ट सेकंड टाइम करें, सारी चीजें आज ही होनी है, पानी वाला आ गया था। ओके फाइन, यहाँ पे हो गया, कहाँ गया e की पावर इंटू साइन एक्स, मैं साइन को पूरा तक नहीं कर पाया। ओके, तो एफ जीरो हो जाएगा तुम्हारा जीरो, एफ पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई थ्री, वन बाई टू हो जाएगा ई स्क्वायर साइन पाई बाई थ्री कितना होता है रूट टू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन पाई बाई थ्री होता है रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू ई स्क्वायर करें। तो ये दोनों हो गए। अभी बचा है क्वेश्चन, वेक्टर वाला भी देख ही लेते हैं। लेट पी क्यू आर विद यूनिट वेक्टर satisfying mod of p plus q plus r equal to 1, p dot q equal to 0, then अच्छा अच्छा, इसको मतलब ऐसे सोचा जा सकता है कि तुम्हारा मतलब p डॉट q जो है वो तो 0 दे ही रखा है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही करना चाहिए कि मॉड p स्क्वायर प्लस मॉड q स्क्वायर और प्लस मॉड r स्क्वायर प्लस टू p डॉट q प्लस टू q डॉट r प्लस टू p डॉट r डेट शुड बी इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा 3 है और p डॉट q जो है वो तुम्हारा 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा q डॉट r प्लस p डॉट r मल्टीप्लाइड बाई टू। ठीक है, मेरा नंबर है, इस पर तुम हेलो भेजना, ओके। एक ने मुझे कॉल कर दिया था, मुझे पिछली बार अच्छे से याद है। ओके, ये चीज हो जाएगी तुम्हारी वन माइनस थ्री माइनस टू, वन माइनस थ्री आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया पी डॉट आर प्लस क्यू डॉट आर, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखना है पी क्रॉस आर का स्क्वायर प्लस क्यू क्रॉस आर का स्क्वायर। हम्म अ, 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 इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि ये क्रिएट हो जाए, तो पी क्रॉस आर, इसको अगर एक्सपैंड भी किया तो ये चीज आएगी। ये चाहिए नहीं मेरे को, क्योंकि इसका फिर डॉट लेंगे तो डॉट तो फर्दर सिंप्लीफाई हो भी सकता है, पर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इनमें थोड़ा सा थॉट देने की जरूरत है। पहले ये पढ़ते हैं, फिर इसको इसको देखते हैं। लेट पी इन पेंडिंग, पी इज आई प्लस टू जे माइनस टू के पी आर दे रखा है,
टू एडजेंट साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। पी क्यू और पी आर दो एडजेंट हो गए। वी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दिस वन एंड वी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो वी अगर इस प्लेन में है तो मैं वी को लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू दिस वन प्लस म्यू इंटू दिस वन। फिर इसका डॉट जीरो कर देंगे पी क्यू के साथ। एंड द डॉट ऑफ द विद पी आर वैक्टर, ये मुझे 30 के गिवन है। मतलब इसमें बस सॉल्विंग करनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, ये हमने कर लिया था। और ये हाइपरबोला वाला ये भी सिंपल है। For some theta belongs to 0 to pi by 2, even and given with the centricity and distance between the foci of hyperbola, then this thing। तो एक काम करते हैं, एक एपी वाला भी था। मतलब देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यू कांट एक्सेप्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन। इफ यू वांट टू फिनिश यू हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर श्योर। ओके, तो लेट अस ट्राई, एक एक करके फिनिश करने की कोशिश करते हैं। फाइन, जिसमें बोल रहे हैं इसकी सेंट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 tan स्क्वायर थीटा, डेट शुड बी इक्वल टू 2। तो ई शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पहली बात, ई शुड बी इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ई शुड बी, तो ई 1 आ जाएगा sec थीटा, और डी 1 है रिलेशन बिटवीन द फोकाई। तो डी 1 विल बी 2 ए ई होता है ना। तो ए जो है वो तुम्हारा रूट 2 है, और ये है तुम्हारा जो ई है वो है sec थीटा। तो डी 1 आ जाएगा 2 रूट 2 sec थीटा। ई टू डी 2 विद डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड द ओशन। ई टू सेंट्रिसिटी है और डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1। तो ई टू आ जाएगा इस केस में 1 माइनस 8 cos स्क्वायर बाय 8। तो ई टू इज साइन थीटा। फाइन, ई टू इज साइन थीटा। अब अगर अब अगर ठीक है, फुकाई, तो फुकाई का होता है 2 ए ई। ये डी 2 है, तो मैंने क्या निकाला फिर, या ठीक है, ये डी 2 है ना। तो फिर यहाँ से अगर ए की जो वैल्यू है ये 2 रूट 2 कॉसेट है इस वाली के लिए, और जो ई है वो है हमारा साइन थीटा इस वाली के लिए। ओके, तो ई वन ये था, और डी वन कितना था, डी वन था 2 रूट 2 सेक थीटा, और इसमें ई टू साइन थीटा था, और डी टू कितना था, डी टू 4 रूट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डी वन स्क्वायर और डी टू स्क्वायर रिलेशन दे रखा है। तो डी वन स्क्वायर को अगर मैंने लिखा तो ये हो जाएगा डी वन स्क्वायर इज 8 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू डी टू स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इंटू टू 32, 32 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 16। तो दिस वन कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मैंने कैंसिल किया 8, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। तो 4 साइन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर प्लस 2। राइट राइट, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो ये मुझे हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एम जी एम से इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही कितनी आ जाएगी, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2। तो 4 अल्फा की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर। सो तो डी निगेटिव है, नॉट सेवन। तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है एक्चुअली। ओ या आई गॉट इट, जो डी टू होगा उसके लिए ई जो होगा टू टू कॉन्सिडर नहीं होगा ना, तो टू बी ई होगा। यहाँ पे 2 रूट 2 आएगा सर, क्योंकि इसके लिए ये ए की वैल्यू है ना, 2 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे फिर कॉस नहीं आएगा बेसिकली। तो डी टू सिर्फ होगा ये वाला 2
बी, यहाँ पे बी आएगा, राइट, इस तरीके की बी बढ़े। तो फिर ये हो जाएगा 4 √2 sin थीटा। उफ, तो D1 कितना था? D1 था 2 √2 sec थीटा। ओके। ओके, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं थी ना। हम्म, ई सेक था, और ठीक है देन, बढ़िया। वेल स्पॉट करते हैं, फाइनली फाइनली फाइनली। तो 8 sec² थीटा अगेन इक्वल टू 4 √2, इसका स्क्वायर किया तो 32 tan² थीटा -16, यही आएगा। sin² / cos², ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैंसिल कर दिया तो sec² थीटा इक्वल टू 4 tan² थीटा -2। तो sec² ये हो जाएगा 1 + tan² इक्वल्स टू 4 tan² - 2। तो 3 इक्वल टू 3 tan² थीटा। अब ठीक है, तो थीटा आ गया 45। अब जल्दी हो जाएगा। तो 45 आ गया, तो D1 D2, तो D1 D2 कितना हो जाएगा? 4 √2 इंटू sec थीटा इंटू साइन थीटा, E1² - E2²। sec² थीटा माइनस E2² कितना था? sin² थीटा इंटू sin² थीटा। अब थीटा का मेरे को 45 पर पुट करना है। तो 4 √2, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू, ये हो जाएगा √2 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा 2 - 1/2 इंटू 1/2। दिस वन कैंसिल। 16 इंटू 3/2 इंटू 1/2। 4 4 12। फाइनली कर दिया, 12 आंसर। ओके, ये भी वाला देखते हैं। लेट A1 A2 be an AP with non-zero common difference. A2 A5 A14 form geometric progression and the sum of first 10 terms of an AP is 200. तो सबसे पहले तो A+D, A+4D, A+13B, ये GP में है। और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो 10/2 इंटू 2A प्लस 9D should be 200. तो 5 times 2A plus 9D should be 200. तो 2A plus 9 into D should be, ये हो जाएगा 40, ये 40 आ जाएगा। और ये पहली क्वेश्चन ये आ गई। अब यहाँ पे इन दोनों इसका स्क्वायर कर दिया, तो A+4D का स्क्वायर, that should be A+D into A+13D, A+D into A+13D, तो A² plus 16D² plus 8AD should be A² plus 14AD plus 13D²। A² cancel, D² equal to 6AD, तो D equal to 6A, 2A plus 9 into 6A should be 40, 9 6 are 54, 54 to 56, मुझे A20 कैलकुलेट करना है वैसे। A+4D का स्क्वायर ये हो गया। ओ शिट, यहाँ पे 3D स्क्वायर आएगा ना, 3D² इक्वल टू 6AD, तो ये से कैंसिल, D इक्वल टू 2A आ जाएगा, D is 2A, तो 2A plus 18A should be equal to 40, तो A should be equal to 2, A is 2, A is 2 and D is 2A, D is 4, A is 2, D is 4, okay, A2 D4, A20 निकालना है, तो 2 plus 19 into 4 76, 76 goes to 78, ठीक है, ये भी कर दिया। ओके, चलो तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। थैंक यू।